इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कनाडा में कैसा है, आप किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, उसके लिए क्या आप इमिग्रेशन भी कर सकते हैं उस लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कनाडा के अंदर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के बिजनेस के बारे में। तो बेसिकली लाइक लेट्स गेट स्टार्टेड। इससे पहले मैं डिटेल में जाऊं, सब्सक्राइब करें चैनल को इफ़ यू लाइक द कंटेंट, और कमेंट्स में जाके क्वेश्चंस करें और फीडबैक प्रोवाइड करें लाइक अबाउट द कंटेंट एंड द नॉलेज। और अगर कोई आपको और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आपके पास तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। तो भाई देखें, 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट मार्केट है कनाडा की, जो कनाडा एक्सपोर्ट करता है। ओके, इंपोर्ट को तो मैं साइड पे हटा दूं भाई। पहले 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की कनाडा की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की 10वीं बड़ी इकोनॉमी है। कनाडा के पास जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं यूरोप के साथ, आपके ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएस के साथ, जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। सो कनाडा बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो कनाडा के अंदर बहुत अच्छा बिजनेस है। और आप किस तरह कर सकते हैं, तो मैं आपको बेसिकली 5 स्टेप प्रोसेस बताऊंगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अराउंड। और हम ये भी बात करेंगे कि भाई कनाडा सबसे ज्यादा कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करता है, कौन सी चीजें इंपोर्ट करता है। ओके, अच्छा, और हम ये भी बात करेंगे कि भाई आप को अगर ये चीज़ आपको मतलब कि पता नहीं है कि टेक्निकल चीज़ों को किस तरह से रिक्वायर ओवरकम कर सकते हैं, तो मैं आपको तीन तीन कनाडा के सबसे बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट ब्रोकर्स, एजेंट जिसे बोलते हैं, जो बेसिकली आपको हेल्प करते हैं सामान मूव करने में, ट्रांसपोर्ट करने में, लीगल पेपर वर्क करने में, उनका भी मैं आपके जो है ना नाम शेयर करूंगा आपके साथ। तो भाई देखें, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है, और अच्छा एक और भी चीज हम लास्ट में एक और चीज हम बात करेंगे कि भाई जो कनाडा किस तरह से आपको सब लाइक सपोर्ट करता है, स्पेशली अगर आप एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर है। राइट, ओके, अमेजिंग अमेजिंग प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के। राइट, ओके, वो इनकरेज करते हैं आपको, कैपिटल में हेल्प करते हैं, बाकी हर चीज़ों में हेल्प करते हैं, ताकि भाई आप ज़्यादा सारा कनाडा की एक्सपोर्ट कर सके। बिकॉज जितनी ज़्यादा से कनाडा से एक्सपोर्ट होती है, इतनी इकोनॉमी ग्रो होती है, जॉब्स क्रिएशन होती है। राइट, सो अब लेट्स टॉक अबाउट इट। राइट, लाइक कि भाई 5 स्टेप प्रोसेस क्या है पहले एक्सपोर्ट बिजनेस, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कनाडा में। राइट, अब जो पहला आपका सबसे पहला जो प्रोसेस होता है, राइट, ओके, वो होता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। एंड ये थोड़ा सा क्लियरली सुने, अगर आप कनाडा के अंदर सिर्फ एक सूबा है अभी तक, जो है ब्रिटिश कोलंबिया, जो 100% फॉरेन ओन्ड कॉरपोरेशंस को अलाउ करता है। ओके, अल्बर्टा करता है, बट यू स्टिल नीड ए रिप्रेजेंटेटिव जो सिटीजन हो या पीआर। बाकी सारे प्रोविंसेस कुछ मैंडेट करते हैं कि भाई सर्टेन परसेंटेज कॉरपोरेशन के अंदर लोकल की होनी चाहिए, सिटीजन की या पीआर की। बट पॉइंट इज कि भाई अगर आप आप अगर ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर ही खुलवा दें कॉर्पोरेशन, अगर आप कंपनी, आपका कोई स्टेटस नहीं है कनाडा के अंदर, और अगर आपका स्टेटस है लाइक वर्क परमिट पे हैं आप, या स्टडी पे हैं, पीआर पे हैं, फिर तो आप कहीं पे भी खुद खुलवा सकते हैं। यू डोंट नीड एनी पीआर और सिटीजन हेल्प। राइट, तो पहला स्टेप है कि भाई आपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन करवानी है। ये आप कहीं पे भी जाके करवा सकते हैं, या आप ऑनलाइन जाके भी करवा सकते हैं। इट्स फेयरली इजी टू डू। फेडरल कॉर्पोरेशन या प्रोविंशियल कॉर्पोरेशन जनरली आपको कॉस्ट करती है $700-800 के करीब से $1500 तक। और अगर आप किसी को हायर करते हैं तो जनरली मार्केट में रेट जाता है $2,000 से $3,000 लोग चार्ज करते हैं आपको कॉर्पोरेशन और बैंक अकाउंट ओपन करने में, सेटअप करने के लिए। दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप होता है बेसिकली आप जाते हैं CRA इज कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी के पास, और उससे आप बेसिकली टैक्स एज अ टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लेते हैं। राइट, ओके, CRA कनाडा की टैक्स अथॉरिटी है। जिस तरह बेसिकली पाकिस्तान के अंदर FBR है, राइट, यूएस के अंदर IRS है। राइट, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज होती है, मिनिस्ट्रीज होती है। तो कनाडा के अंदर है CRA। अगेन ये भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इजी है एज लॉन्ग एज आपके बिजनेस लाइसेंस है। ओके, तीसरा जो स्टेप होता है वो आपको होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका नंबर, लाइसेंस नंबर जो आपको गवर्नमेंट देती है। दिस इज सेपरेट फ्रॉम योर CRA टैक्स नंबर, दिस इज सेपरेट फ्रॉम योर बिजनेस। ये आपका अलाउ करता है एज अ कंपनी कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके कनाडा के अंदर। ओके, सो
दैट्स 3 थिंग्स यू हैव इट, ओके। अगेन तीसरी चीज भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इट्स नॉट दैट हार्ड। चौथी चीज आप करते हैं, राइट, यू नो, ओके, आप देखते हैं कि भाई स्पेशल लाइक यू नो टैरिफ्स और स्पेशल लाइसेंसिंग रिक्वायर्ड होती है कुछ चीज़ों की इंपोर्ट में। मैं आपको एग्जांपल दूं, लेट्स से कि आप कोई भी डिफेंस के अराउंड लाइक यू नो गन्स हो गई, उसके अराउंड कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपको स्पेशल लाइसेंसिंग की रिक्वायर्ड है। या मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि अगर आप चाइना से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इंपोर्ट करते हैं कनाडा, तो आपको ड्यूटीज पे करनी पड़ती है, राइट। सो यू नीड टू इन द फोर्थ स्टेप यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई आपके टैरिफ्स, स्पेशल टैरिफ्स, ड्यूटीज क्या क्या हैं। क्योंकि भाई ये देखें ना, कनाडा चाहता है कि मैं ऑटोमोटिव को प्रोटेक्ट करूं, मैन्युफैक्चरिंग को, क्योंकि भाई अब एग्जांपल ये है कि BYD चाइना के अंदर आधे प्राइस में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बना रहे हैं, तो वो तो भाई यहाँ पे ऑटोमोटिव वाले तो कम्पीट नहीं कर सकते। तो इस तरह कंट्रीज लेकिन टैरिफ्स लगाते हैं, ड्यूटीज लगाते हैं डिस्करेज करने के लिए इम्पोर्ट्स को। सो कनाडा भी सेम करता है कुछ चीज़ों के अंदर, यू नीड टू अंडरस्टैंड वो कौन सी चीज़ें हैं, ताकि भाई आप फैक्टर इन कर सके ना। बिकॉज अगर आपको पता ही नहीं है ड्यूटी टैरिफ्स क्या है, हो सकता है आप सोच रहे हो मैं 30,000 की इंपोर्ट करूंगा, और $15,000 अगर उसके पास टैरिफ है, तो दैट विल कॉस्ट यू $45,000, राइट। सो मे नॉट बी वाइबल टू सेल इट लोकली हियर, मतलब कि डजंट मेक एनी सेंस कि आप इंपोर्ट करें। इसके अलावा फिर ये होता है कि भाई आप जो है ना लाइसेंसिंग पे भी देखते हैं ना कि भाई स्पेसिफिक चीज़ों के ना लाइसेंसिंग है, मेडिकल डिवाइसेस हो गई, कुछ केमिकल्स आप इंपोर्ट करते हैं, कोई बहुत पैटेंटेड टेक्नोलॉजीज आप इंपोर्ट करते हैं, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट्स। और यहाँ पे पहली बार करने वालों के लिए अगर किसी का एक्सपीरियंस नहीं है, तो बेहतर ये है कि भाई आप ब्रोकर को हायर करें, आप ना एजेंट को हायर करें जो आपको प्रोसेस के अंदर हेल्प कर सके। कनाडा के अंदर जो जर्नली 3 बड़े हैं, राइट, यू नो के जो बड़े बड़े हैं, ये इतने बड़े हैं कि आपको दुनिया में कहीं पे भी सामान को मूव करवा सकते हैं। वो है फेरो, वो है कोल इंटरनेशनल, और वो है लिविंगस्टोन। बेसिकली ये 3 बड़े हैं, पर छोटे छोटे तो खैर बहुत सारे हैं, लेकिन हजारों में है। और पांचवा फिर स्टेप ये है कि भाई जब आपने लाइसेंसिंग, ड्यूटी, सारी चीजें फिगर आउट कर ली, फोर्थ स्टेप में, फिर पांचवें स्टेप में आपने बेसिकली यू स्टार्ट और इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग, राइट। अब इंपोर्टिंग तो चलो एक दूसरी चीज हो गई, इंपोर्ट आप अगेन कर सकते हैं पूरी दुनिया में, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड टैरिफ्स एंड ड्यूटीज। बट एक्सपोर्ट अगर आप करते हैं ना, तो कैनेडियन गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे हम बोलते हैं एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कैनेडा, EDC, इट्स अ क्राउन फेडरल कॉर्पोरेशन। वो क्या करती है, उसका एक ही मैंडेट है, उनका काम है भाई सुबह से शाम तक कनाडा की एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करे। अब जस्ट सो यू नो, उन्होंने, राइट, यू नो के ओवर $111 बिलियन स्पेंड किए हैं कंपनीज के ऊपर। ये आपको ग्रांट्स देते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं, ये आपको एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, ये आपको एक्सेस टू फाइनेंसिंग करते हैं, ये आपको गारंटी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल, आप बैंक के पास जा रहे हैं, आप अगर 2 करोड़ रुपए की फैसिलिटी ले रहे हैं, EDC आपको गारंटी देगा बैंक को कि भाई इस कंपनी को तुम दो, बिकॉज ये एक्सपोर्ट करती है। तो EDC को अगर आप समझे, उसका मैंडेट को समझे, वो बहुत हेल्पफुल इंस्टीट्यूशन है। हर मार्केट के अंदर उसके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। आप गूगल पे जाके, उसकी वेबसाइट पे जाके ढूंढने के भाई एडमिंटन में कौन है, कैलगरी में कौन है, उसके साथ बैठे, उसको बोले भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, ये एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, वो आपको क्लियरली ले डाउन करके बताएंगे कि वो आप गवर्नमेंट आपको किस तरीके से हेल्प करेगी, भाई। सो एंड दिस इज, यू नो व्हाट, दिस इज ऑनेस्टली द प्रीमाइस बिहाइंड। अगर आप बिजनेस इमिग्रेशन को देखते हैं, तो गवर्नमेंट क्यों चाहती है बिजनेस इमिग्रेशन बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े। आप स्टार्टअप्स में आते हैं, आप C11 में आते हैं, आप इन बिजनेस इमिग्रेशन प्रोग्राम्स में आते हैं, तो यहाँ पे आके आप इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सके ना, राइट, ओके। इकोनॉमी ग्रो करती है, राइट। सो EDC को चेकआउट करें, बहुत बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर वेरी रिसोर्स। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि भाई मेजर एक्सपोर्ट्स हम क्या करते हैं कनाडा में, राइट। जो बेसिकली नंबर 1 है, नंबर 3 पे जो आती है, वो बेसिकली है आपका हमारा ऑयल एंड गैस और हमारा नेचुरल गैस, लाइक ऑयल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस और ऑयल एंड गैस की बेस प्रोडक्ट्स हो गए। कनाडा रिसोर्स रिच कंट्री है, एंड यू नो व्हाट, मैं तो लोगों को यही बोलता हूँ यार, हमारे बहुत सारे देसी जो लोग हैं वो रिटेल की बात करते हैं, बाकी बिजनेस की बात करते हैं। ऑयल एंड गैस हैज सो मच मनी, माइनिंग, ऑयल एंड गैस को अगर आप समझते हैं,
ये कुछ 3-4 इंडस्ट्रीज, ऑयल एंड गैस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन जो है, जिसके अंदर बहुत पैसा है। एंट्रेंस भी हार्ड है पर पैसा भी बहुत है। तो पॉइंट इज ऑयल एंड गैस, क्रूड ऑयल, ये जो है ये नंबर 1 एंड नंबर 3 एक्सपोर्ट है कनाडा की। नंबर 2 पे जो आती है वो है व्हीकल एक्सपोर्ट्स। कनाडा बहुत सारे व्हीकल्स यूएस को एक्सपोर्ट करता है और मैक्सिको को एक्सपोर्ट करता है। ओके, कुछ गाड़ियां यहाँ पे हम बनाते हैं, लेट्स से कि जीएमसी, फोर्ड की, और बाकी जो नॉर्थ अमेरिकन ब्रांड्स हैं, राइट। और फिर कनाडा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट, लेट्स से कनाडा बार्ली चाइना का सबसे बड़ा, चाइना को सबसे ज्यादा जो बार्ली बेचता है वो कनाडा है, राइट। ओके, सो देयर आर अ लॉट ऑफ डिफरेंट exports we do। agriculture products is one of the highest ones, right, you know। और जो हम इंपोर्ट करते हैं वो हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, राइट। ओके, एक इंडस्ट्री कनाडा के अंदर आप देखेंगे कि एक्सपोर्ट उसकी बहुत बढ़ेगी, वो है लेकिन आपके प्रेशियस मेटल्स की, लेकिन लिथियम, जो ईवी का बूम हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का बूम है जो, तो उसमें ये है कि बैटरीज के लिए भाई आपको ये सारी चीजें चाहिए, तो लिथियम हो गया, ये सारी चीजें होंगी, उसकी माइनिंग कनाडा में बढ़ गई है। कनाडा में आप ये भी नोटिस करते हैं कि कनाडा के अंदर पोटैश की माइनिंग बढ़ गई है, राइट। सो दीज आर ऑल गेटिंग एक्सपोर्टेड, राइट, क्योंकि कनाडा सारी चीजों की एंड प्रोडक्ट्स तो नहीं बना रहा है यहाँ पे, राइट। वो चाइना जाता है, इंडिया जाता है, बाकी बड़े कंट्रीज में जाके वो एंड प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, राइट। स्पेशली पोटैश के अंदर तो वो बेसिकली जो है ना एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट ज़्यादा बनती हैं, खाद हो गई, जिससे आपकी जो न्यूट्रिएंट बेस्ड प्रोडक्ट्स हो गई सारी सॉइल की, तो वो उधर से बनती हैं, राइट। सो अब आप कनाडा के अंदर, लेट्स से कि मैं आपको बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स बता दूं, तो मैग्ना मोटर्स करके है जो बेसिकली ऑटोमोटिव पार्ट्स, मोपार करके, सॉरी नॉट मैग्ना मोटर्स, मोपार करके है, वो ऑटोमोटिव पार्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, राइट, नो। सो कनाडा के अंदर बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, नीश अपॉर्चुनिटीज हैं। ऐसा नहीं है भाई कि कनाडा के अंदर मास प्रोडक्शन किसी चीज की हो रही है लाइक चाइना की तरह या इंडिया की तरह, पर नीश एक्सपर्टीज के अराउंड कनाडा में अभी भी, इस तरह मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि यहाँ पे कंपनी है, मुझे पता है कि वो मॉड्यूलर के अंदर, राइट, ओके, पावर ग्रिड स्टेशन बनाती है, तो वो भाई अफ्रीका भी बेचती है, पूरी दुनिया में भी बेचती है, राइट। ओके, एक और कंपनी, कैनेडियन कंपनी है एटको, वो उसके आपने ट्रेलर्स, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर्स मिडिल ईस्ट में हर जगह देखे होंगे, राइट। सो Canada, again, it's a 10th biggest economy in the world. $1.5 trillion की एक्सपोर्ट मार्केट है, $1.5 बिलियन लोगों की मार्केट है जो कनाडा एक्सेस करता है, जहां पे कनाडा एक्सपोर्ट कर सकता है, राइट। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन कनाडा इज अ गुड बिजनेस अगर आप इस गेम को समझते हैं, आप प्रोडक्ट्स को समझते हैं, और आप नहीं भी समझते, अगर आप बिजनेस में अच्छे हैं और अगर आप लीन अपॉन करते हैं एजेंट्स के थ्रू, ब्रोकर्स के थ्रू, जो आपको हेल्प कर सकते हैं प्रोडक्ट्स को क्लियर आउट करवाने में, लीगल पेपर वर्क करने में, तो आई मीन इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। मैं अक्सर लोगों को छोटे लेवल पे देखता हूँ कि पाकिस्तान इंडिया से वो आम इंपोर्ट करते हैं। दूसरे दिन मैंने बंदे को देखा कि वो, आपने देखा होगा कि सिंधी स्टाइल एक पिंगा होता है, बहुत बड़ा झूला होता है जो लोग रखते हैं बैकयार्ड में, तो ये पंजाबी बंदा है, ये इंडिया से मंगवाता है और ये हर महीने में 4-5 बेचता है और ये $5-6 हज़ार साइड पे मतलब के जो है ना इसके बन जाते हैं। आम, आ, मुझे एक बंदा मिला, वो इस मतलब कि वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स तो नहीं करता, वो ये करता है कि भाई वो जो है ना पैटियो का फर्नीचर, अभी मैं बाहर बैठा हूँ जिस कुर्सी में बैठा हूँ तो उसको हम बोलते हैं पैटियो का फर्नीचर, राइट, जो बाहर का फर्नीचर होता है, आउटडोर फर्नीचर, वो ये इंपोर्ट करता है चाइना से और यहाँ पे आके बेचता है, राइट। तो सिर्फ फेसबुक और ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस के किजीजी के थ्रू बेचता है, राइट। सो देयर इज अ लॉट ऑफ आइडियाज आउट देयर अराउंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ये आप एक कंप्लीट ब्रेकडाउन था इस वीडियो के अंदर, और डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर इमिग्रेशन। देखिए, आपको वॉल्यूम चाहिए ना, आप जब वॉल्यूम होगा तो आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, पर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेस प्लान के अराउंड, अगर एक्सपोर्ट ड्रिवन है तो ज्यादा प्रायोरिटी है, इंपोर्ट कम है, पर डेफिनेटली आप इसको भी यूटिलाइज करते हुए कनाडा में आ सकते हैं C11 के अंदर, या बिजनेस लाइक डिफरेंट बिजनेसेस के कैटेगरीज के अंदर आप डेफिनेटली इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं टुवर्ड्स योर इमिग्रेशन, राइट। क्वेश्चंस है कमेंट्स में तो नीचे जाइए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय।